ज्ञान आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचपम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओ श्री राम गीता महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 59-59। श्री रामचंद्र उवाच रहस्यमेतच्युतिसार संग्रहम् मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रिये यस्ते तदालोच्यतीह बुद्धिमान् समुच्यते पातक राशिभीषणात्। ज्ञानात् एव तु कैवल्यम्। वेदांत में हर ग्रंथ और हर ग्रंथ का उद्देश्य यही मुक्ति मोक्ष। किससे? ज्ञानात् एव तु कैवल्य। बाकी जितनी साधनाएं हैं वो सब सहायक साधन है, लेकिन मुख्य साधन ज्ञानात्, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति किसी दूसरे से होगी ही नहीं। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी।
यदि व्यवहारिक विषय में भी कोई अज्ञान है तो उस व्यवहारिक विषय का ज्ञान लेकर के ही उस विषय के अज्ञान की निवृत्ति होगी। ऐसे आत्म ब्रह्म जगत का सत्य, इसके विषय में अज्ञान है और इसके विषय में अज्ञान की निवृत्ति इस विषय के ज्ञान से ही होगी। बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है। ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, ध्यान से, आसन से, प्राणायाम से, पूजा से, यज्ञ से, ये जितनी साधनाएं हैं इनसे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। और यहाँ भगवान इस 59वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि सह मुच्यते, कौन मुच्यते? बुद्धिमान, विवेकी, ज्ञानी, वो मुच्यते। किससे मुक्त होगा? संसार से मुक्त होगा, कर्म से मुक्त होगा, अविद्या से मुक्त होगा, कामनाओं से मुक्त होगा, अपूर्णता से मुक्त होगा। कैसे मुक्त होगा? ज्ञान से मुक्त होगा। किसके ज्ञान से? आप कह सकते हैं श्री राम गीता के ज्ञान से। श्री राम गीता का मतलब ये मत समझ लीजिए राम गीता, वेदांत के जितने भी ग्रंथ हैं, उपनिषद का जहां जहां ज्ञान किसी भी रूप में दिया हुआ है, वेदांत जहां भी दिया हुआ है, उस वेदांत ज्ञान से। राम गीता से क्यों होगा? क्योंकि ये भी श्रुति सार संग्रह है, ये भी वेद का सार है, ये भी वेद का सार है, श्रुति सार संग्रह। तो इसके कैसे आलोचयति, जो भी कोई भी इसका श्रवण मनन निधि ध्यासन रूपी जो इसका साधना है, जो इसकी साधन है, इसके द्वारा वो भी पातक राशि भी ही, कर्म राशि भी ही संसार से, अज्ञान से, अज्ञान का कार्य, ये सारा अज्ञान का ही कार्य है, सारा जगत, सारा संसार। तो संसार से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? क्षणात, उसी समय। ज्ञान आने के बाद में अज्ञान को ये तो नहीं कहेगा मैं धीरे धीरे जाऊंगा, नहीं। ज्ञान हुआ, अज्ञान का मर्दन हुआ। तमा प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव। जैसे तमा प्रकाश है, जैसे प्रकाश और अंधेरा ये विरुद्ध स्वभाव है। प्रकाश आएगा, अंधकार जाएगा, ज्ञान आएगा, अज्ञान जाएगा। और जब अज्ञान जाएगा तो इसका जो कार्य है वो भी जाएगा, क्योंकि अज्ञान ही मूल है संसार का। इसी अज्ञान को ही माया कहा जाता है। यही अज्ञान ही अविद्या है। तो ये अज्ञान की निवृत्ति होगी तो इसके कार्य की भी निवृत्ति हो जाएगी, क्षणात, उसी समय। जैसे आप स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न जगत में आप बहुत परेशान हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, दुख दर्द से जूझ रहे हैं आप। स्वप्न काल में तो वो सत्यवत ही प्रतीत होगी, लेकिन जैसे स्वप्न अवस्था से आप जागृत में आए, जागृत में आते ही
क्या हुआ फिर? वो स्वप्न जगत की जो समस्याएं हैं, जो उसका दुख दर्द है, जो आपका रोना कराना है, वो क्या धीरे धीरे जाएगा क्या? नहीं, आप जैसे ही जागृत अवस्था में आए, स्वप्न का जो प्रपंच है और उससे उत्पन्न होने वाला जो दुख आदि जो समस्याएं हैं, वो तुरंत उसका बाद हो जाता है, तुरंत, एक क्षण भी नहीं लगता। तो ऐसे ही भगवान ये कह रहे हैं, जैसे स्वप्न जगत में, स्वप्न जगत, उस स्वप्न की अवस्था में वो स्वप्न जगत सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जागने पे पता चलता है वो तो ही कुछ नहीं, था ही कुछ नहीं, वहां सारी समस्याओं का बाद हो जाता है, निराकरण हो जाता है। ऐसे ये जो जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था में भी ये सत्यवत भास रहा है, हमें सत्य दिखाई दे रहा है, इसकी समस्याएं हमें सब सत्य लग रही है इसकी, लेकिन ये अज्ञान अवस्था में है, अज्ञान काल में है। जब इसका ज्ञान हुआ, जब ब्रह्म का ज्ञान हुआ, अपने स्वरूप का भान हुआ, और जब ये जगत के सत्य का भान हुआ, तो पता चला जगत नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तो जब जगत ही नहीं है तो जगत की समस्याएं कहां से रहेगी? इसलिए बोध होने पर, जैसे जागने पर स्वप्न अवस्था क्या, स्वप्न प्रपंच का सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, ऐसे ही ज्ञान होने पर, इस जगत का ज्ञान होने पर ये ब्रह्म ही है, मेरे अपने स्वरूप का ज्ञान होने पर कि मैं ब्रह्म ही हूँ, और ईश्वर का, ईश्वर कहीं अलग बैठा नहीं है, ईश्वर ही मेरे रूप में ही है। तो जब इस तरीके का भान होता है, बोध होता है, ज्ञान होता है, और याद रखिए ज्ञान अपने आप नहीं होगा है? और इसी का साधन है, क्या साधन है? श्रुति सार संग्रह, श्रुति वेद, वेद प्रमाण है उसका, वेद के माध्यम से, और कैसे? गुरु मुखात, गुरु मुखात, गुरु से श्रवण करके, वेद को गुरु से श्रवण करके। और इसलिए गुरु भी स्वतंत्र नहीं कि अपनी 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 पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं कर करके और गड़ा लो, और उसके बाद शिष्य महिमा मंडित करते, अरे हमारे गुरुजी ने वो लिख दिया जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं लिखा। उन्होंने एक नई चीज उन्होंने प्रकट कर दी है जो था ही नहीं कहीं पे। भगवान ही मालिक है। क्यों? वेद अपौरुषेय है, और जो अपौरुषेय है वो अपौरुषेय साधन से ही जाना जाएगा। पौरुषीय साधन से उस अपौरुषीय विषय को कैसे जान सकते हैं? अपौरुषीय विषय है तो फिर अपौरुषीय साधन भी चाहिए। इसलिए हमारी अपने मन की, हमारी अपनी सोच कल्पनाओं के आधार पर हम उसे पकड़ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। यन मनसा न मनुते। और वो मन का ही मन है। मनसो मनः चक्षुषा चक्षु, अरे वो मन का मन है, इस मन से उस अधिष्ठान को कैसे जान पाएंगे? इसलिए ठीक है, देखिए व्यवहार स्तर पर इस संसार के व्यवहार को लेकर के अपने अपने दर्शन, इस संसार को एक व्यवहारिक दिशा प्रदान करने के लिए, एक मार्गदर्शन के लिए, धार्मिक दिशा प्रदान करने के लिए, वो ठीक है, वो ठीक है। अगर हमारे महापुरुषों ने, बहुत से ऐसे हुए हैं, उन्होंने ऐसे कल्याण के लिए काफी कुछ किया, लेकिन ब्रह्म के विषय में उनकी कल्पनाएं और ये सब उनका प्रमाण नहीं है उनका। वो अपने मन से ब्रह्म विषय में जो मर्जी लिख देंगे, जगत के विषय में जो मर्जी लिख देंगे, अपने आत्म तत्व के विषय में जो मर्जी लिख देंगे, कैसे हो जाएगा ये? इसलिए शास्त्र प्रमाण है। अपौरुषीय विषय में अपौरुषीय ही प्रमाण काम में आएगा, यही वैलिड है, यही प्रमाणित है। जैसे ही अज्ञान की मेरी निवृत्ति होती है, अर्थात मुझे बोध हो जाता है, मैं जाग जाता हूं, यही जागना है, इसी को जागना कहते हैं।
संसार में ब्रह्म विद्या सीख करके, इन विद्याओं को सीख करके, और उसके बाद में पता चला ये संसार तो मिथ्या है, हर क्षण परिवर्तित होने वाला है, अनित्य है, क्षणभंगुर है,